अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लास्ट डे है, कल है 11th क्लास मैथमेटिक्स का फाइनल पेपर फेडरल बोर्ड का। तो आज हम दो तरह के स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, वो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं या वो जो 95 to 100 मार्क्स मैथ्स में लेना चाहते हैं। दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये टिप होगी कि कोई चीज़ फॉर्मेटिव नहीं होती, कोई चीज़ समेटिव नहीं होती। हर टॉपिक पे आपने फुली फोकस करना है। ये नहीं फिर आप बोलेंगे कि ये समेटिव टॉपिक है तो इसको मैं ना करूं और ये फॉर्मेटिव है इसको मैं ना करूं, फिर पूरी बुक आपको करनी होगी। लेकिन उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं 50 to 60, उनके लिए भी इसमें बात करेंगे हम कि उनको किन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर चैप्टर 1 की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो 1.3 और 1.4 इन दो एक्सरसाइजेज में उससे होना चाहिए। इनमें से लॉन्ग के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ से चैप्टर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड तो 1.1 और 1.2 फॉर्मेटिव हैं। लेकिन अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो वो किस तरह आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का आ सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको फाइंड करें, या इस तरह का एक MCQ आ सकता है और आपको ज़रूर आएगा। एक्सरसाइज 2.2 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें से जो आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये आपने कर लेने हैं। इनमें से आ सकता है क्वेश्चन और हो सकता है कि इस तरह का एक MCQs आ जाए। ये MCQs के लिए ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये MCQs के लिए आ सकते हैं कि इनमें से रियल बताएं और इमेजिनरी बताएं। 1.3 की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल जो है जिसमें ओमेगा और जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको करना है आपने। और ख़ुद अगर 1.3 की बात करें, एक शॉट आपको 100% इसमें से आएगा 100% टाइम से। कोई फैक्टराइजेशन की मेथड से भी उसको हो सकता है, लीनियर फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको खुद बताएंगे स्पेसिफिक करके कि इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। एक शॉट यहाँ से मस्ट है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें से लॉन्ग के चांसेस हैं कि, लेकिन एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ नहीं होंगी। पेपर जब SLO बेस्ड है तो SLO बेस्ड ही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई होंगी। जो स्टूडेंट्स जस्ट पेपर को एवरेज मार्क्स पेपर में लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ इन बातों पे फोकस करें कि कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, कहाँ पे कम मार्क्स के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर 1.4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आपसे 1.1 और 3 और 1.4 पे ही फोकस कर लें तो ये बहुत होगा, इनफ होगा आपके लिए। इसमें 4, 5 इन दो को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनइक्वालिटीज़ वाला शॉर्ट में एक आएगा, आपको यहाँ से एक शॉर्ट आएगा और ये लॉन्ग के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 1 यहाँ पे डिस्कस हो गया। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 की हैं टोटल 6 एक्सरसाइजेज। सबसे पहले 2.1 में मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड फ्रेमवर्क 2.1 एंड 2.2 आर फॉर्मेटिव, लेकिन हम फॉर्मेटिव को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सारा कुछ करेंगे क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। अगर हम इस तरह की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है 4 पूरे का पूरा 4 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। 2.3 में एक ही बात डिस्कस हुई हुई है, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। वो डिफरेंट एक आप यहाँ से इस मेथड से कर लें कि इस मेथड से आपका ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। हो सकता है लॉन्ग में A और B का इन्वर्स या इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाएं, या A B का होल इन्वर्स सिर्फ ये फाइंड करें, A का इन्वर्स फाइंड करें जॉइंट से। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है तो हो सकता है ये आपको पेपर में आ जाए। इसकी एक आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक्सरसाइज 2.4 है और इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर बने और एक्सरसाइज 2.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन ना दिया जाए। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो एग्जांपल है प्रूव दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल हैं आई एम मार्किंग ऑल दोस्त 3 ही एग्जांपल्स इसके गिवन है और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 2, तो 1 के जितने भी 7 पार्ट्स हैं ये सारे आपने करने हैं।
एक्सरसाइज 2.5 की बात करें तो उसमें भी 2.3 की तरह एक ही टॉपिक डिस्कस हुआ है, दैट इज़ एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म। एक ही बात है, रैंक भी वैसे ही फाइंड करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा हमें पता चलेगा, जो ज़रा बाकियों से डिफरेंट हो, लाइक जिसका ऑर्डर ज़रा डिफरेंट होगा, या जिसमें अभी जिस तरह ये ज़ीरो की वैल्यू सारी गिवन है तो ज़रा ये दूसरों से ज़रा यूनिक है, जिनके ज़रा ऑर्डर डिफरेंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। 2.6 जो है वो पूरी की पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कभी के पेपर बने और 2.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन ना गिवन हो। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ये लॉन्ग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो कि है वेक्टर्स। 3.1 को आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है। 3.2 की बात करते हैं जिसमें है डॉट प्रोडक्ट। फिज़िक्स में भी आपने थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। डॉट प्रोडक्ट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट पे जाने से पहले ये जो इसकी दो एग्जांपल हैं, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर है एक एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें साइन चेंज है, इसमें साइन चेंज है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी, इसमें जो चीज़ आपको करनी है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 है डायरेक्शन को साइंस किस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो ये सम वाला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और 11 एंड 12, जो 12 है इस तरह की दो एग्जांपल मैंने ऊपर बताई हैं दोनों पार्ट्स की, और ये नीचे हैं, ये करना है। और आपको एक शॉर्ट आएगा ज़रूर, ये 3.2 और 3.3 दोनों में इस तरह की है कि फोर्स फाइंड करें या मोमेंटम फाइंड करें। उसके भी लास्ट 3-4 क्वेश्चन हैं, इसके भी ये आपने लाजमी करने हैं दोनों एक्सरसाइजेज में से। अगर हम 3.3 पे चलते हैं तो वो ये है 3.2 या 3.3, कॉज और साइन में से एक ये क्वेश्चन 100% आएगा कि इन दोनों में से, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसका एंगल फाइंड करें, या फिर ये फाइंड करें a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर a क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये जो टॉपिक है ये लाजमी आएगा आपको। और उसके बाद जो मैंने बोला ये फोर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं ये करने हैं आपने। 3.4 की अगर बात की जाए तो जो मॉडल पेपर डिस्कस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया था, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। 1 और 2 जो हैं ये सेम हैं। इसमें से शॉर्ट आ सकता है कि वॉल्यूम फाइंड करे टेट्राहेड्रन का, या जो भी इसमें डिफरेंट दिए हुए हैं, ये देखें, ये इसका वॉल्यूम आपको आ सकता है, पैरापेप्लाइड का वॉल्यूम आपको आ सकता है। ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में क्या है, 9 इसके एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से आपने पहली 6 के तो फार्मूला याद कर लेने हैं, तो आपकी वो क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मेन फोकस आपने करना है ना इस चैप्टर में, लास्ट 3 एक्सरसाइजेज 4.7, 8 एंड 9, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट लास्ट 3 एक्सरसाइजेज। चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.3 से ज़्यादा 6.2 में से पेपर आने के चांस हैं। चैप्टर 7 जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया तो वो अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप बाकी बुक को बहुत अच्छे से करें, उस सूरत में आप चैप्टर 7 छोड़ सकते हैं। चैप्टर 8 में इसका नाम ही फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो पेज 1 होगा इसका, उसमें लिखा हुआ होगा प्रूव द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एक थ्योरम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसमें से लॉन्ग आ सकता है, अगर ये नहीं आता तो एक्सरसाइज 8.3 लास्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो करने हैं आपने। और उस तरह की एक एग्जाम्पल बुक में गिवन है और वो ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आपको पीरियड का जो है ये या तो MCQs में पीरियड ज़रूर आएगा, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि इनके आपने फाइंड करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। और जो मैंने अभी लॉन्ग और शॉर्ट आप सबको बताए हैं, अभी इनका प्रूफ क्या है कि जो आपने इस चैनल से देखे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट या गेस्ट पेपर, उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम सबसे पहले ना डिफरेंट टाइप के पास्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स देखते हैं, तो उनमें देखते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस थे और हमारे पेपर में किस तरह के आएंगे। सबसे पहले ये मॉडल पेपर है 2025 का, अभी सिंप्लीफिकेशन का है। मैंने बोला चैप्टर 1 में से अगर 1.1 और 1.2 समेटिव आप लोग समझते हैं तो उसमें से एक इस तरह का शॉर्ट आएगा और पहला शॉर्ट ही वैसा है। और मैंने आपको ये बात बहुत क्लियरली चैप्टर 3 में बोली है
कि कॉज और साइन का एंगल फाइंड करने का शॉर्ट आएगा। इसी का सेकंड शॉर्ट जो है वो कॉज और साइन का एंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट प्रूव करना है, ये चैप्टर 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर 8 से आपको सिर्फ अभी लॉन्ग के लिए माइंडसेट आपका प्रिपेयर किया था। ये एक्सरसाइज 6.3 में से है। नेक्स्ट मैंने जो आज मैंने आपको बताया ये सिर्फ था पासिंग मार्क्स के लिए, लेकिन आप जो अच्छे अगर मार्क्स लेना चाहते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने फुल बुक गेस्ट पेपर बताया, तो आप प्लीज़ काइंडली वो जाके एक दफ़ा देख लें, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी उससे। इसमें तो सिर्फ मैंने मेन पॉइंट्स बताए कि मेन लॉन्ग के लिए फोकस जो है वो किस चीज़ पे करना है। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये जो भी उधर वॉल्यूम के लिए दी हुई हैं डायग्राम्स, उनमें से एक का वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए आएगा। हेयर द शॉर्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 9 में से मैंने बोला था जब मैंने गेस्ट पेपर बताया था कि इसमें से मैक्सिमम मिनिमम या डोमेन रेंज का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। चैप्टर 5 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला, और यहाँ पे चैप्टर 5 में से शॉर्ट गिवन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसका शॉर्ट गिवन है, इनमें से पहली 6 एक्सरसाइज में से शॉर्ट आता है। फिर मैंने आपको बोला कि ये लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी में भी आ सकता है कि जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है उसके तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जैक्टली वही शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने बोला था आपको चैप्टर 3 में से फोर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इम्पॉर्टेंट हैं। हेयर इट इज़ एक्सरसाइज 2.4 में मैंने बोला जो शुरू वाले स्टार्ट के क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये हैं चैप्टर 9 में से ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ये लॉन्ग में भी इसके चांसेस हैं। रैंक का क्वेश्चन मैंने बोला 6.2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन 6.3। इनइक्वालिटीज़ वाले शॉर्ट बोले मैंने। नेक्स्ट अगेन रूट्स का क्वेश्चन अगेन आया हुआ है, और एक्सरसाइज 2.2 में से जो शॉर्ट बताया था यू कैन चेक हेयर। और फिर मैंने आपको बोला फैक्टराइजेशन में से शॉर्ट या लॉन्ग आएगा, ये 3.4 में से है। एंड नेक्स्ट ये 7 चैप्टर में से है। मैंने बोला जिन्होंने चैप्टर 7 को छोड़ना है उसके लिए फिर बहुत ज़रूरी है आप बाकी सारे लॉन्ग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट ये गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है, ये 4.7 का है। एंड नेक्स्ट ये जो है ये 6.2 और 6.3 का क्वेश्चन है। ये तो था मॉडल पेपर जो हमने देखा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये रहा कोई पास्ट पेपर है ये। इसमें से हम देखते हैं जो हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं वो इससे किस हद तक मैच होते हैं और इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है, यहाँ पे ये फाइंड करना है। इसको पूछा गया है एक्सपेंशन के बगैर ये शो करें एक जैसा है, 0 के इक्वल है। ये मैंने आपको बताया था कि 2.4 में से लाजमी आएगा। चैप्टर 5 जो हमारी बुक का है देखें तो उसमें से ये शॉर्ट आया हुआ है 6 वाला। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक सीक्वेंस है, एक्सरसाइज 6.3 का शॉर्ट है। नेक्स्ट जो है ये चैप्टर 7 में से है, ये चैप्टर 7 का है। अगर चैप्टर 7 बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमें छोड़ना है, अगर उसको छोड़ना है तो फिर बाकी सारे जो हैं वो बहुत अच्छे से तरीके से करने होंगे। ये चैप्टर 8 में से अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 8 ये सारे उसी में से हैं। और अगर हम सेक्शन सी की बात करें, यहाँ से हमारे पास मार्क्स का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म से रिड्यूस करके इसकी वैल्यूज़ निकालें। एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करना है इनको साइमल्टेनियसली। इसको देखें आप, पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये अभी हमारे पेपर की नहीं है। नेक्स्ट ये 4.7 एंड 4.8 में से शॉर्ट है, 6 और 7 इनको देखें। और ये जो 8 है ये अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, इसमें से ये आई थिंक सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है। ये इसको आपने लाजमी देखना है। एक और पेपर को हम देखते हैं, ये मॉडल पेपर है। इसको अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये और चॉइस से पहले का मॉडल पेपर है। तो इसमें भी मैंने बोला था कि फाइंड करने के लिए आएगा 1.1 या 1.2 में से शॉर्ट। ये चैप्टर 2 की स्टार्टिंग एक्सरसाइज में से है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है ये रूट फाइंड करें जो चैप्टर 5 का है। ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये अभी हमारा नहीं है। नेक्स्ट जो है ये परम्यूटेशन का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन है। 6.2 परम्यूटेशन की है और 6.3 जो है वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस की है, ये देख लें। नेक्स्ट जो है इसको प्रूव करना है। ये
8 चैप्टर का है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। और नेक्स्ट जो है सेक्शन सी की बात करें तो अगेन गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन, जिसको हम एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन बोलते हैं, उसमें से शॉर्ट आया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 में से आया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर 7 में से भी लॉन्ग आया हुआ है। और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लेना है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी माइंड में आपकी बात आ गई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आएंगे और कौन कौन से एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम।